चिंता त्याग दो, निर्भय हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हम तुम्हारे आभारी हैं मित्र। तुमने अपने जीवन को संकट में डाल के हमारे प्राण बचाए हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम पर्वत की इतनी ऊंची चोटी पर करने क्या आए थे? जड़ी बूटी एकत्र करने। तुम लोग जड़ी बूटी एकत्र करते हो? हाँ, तथा इस बार हम शिलाजीत एकत्र करने आए थे। उसी को पाने हेतु हम नीचे आ रहे थे। अचानक लता टूट गई तो हम लोग मृत्यु की खाई में गिर गए। हाँ, किंतु इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। मित्र, हमने हमारे जीवन रक्षक का नाम तो पूछा ही नहीं। मारुति है मेरा नाम। तुम दोनों कुशल तो हो? हाँ, हम दोनों भाई कुशल है। ये मारुति है, इन्होंने हमारे प्राण बचाए हैं। हमारे मित्रों का जीवन बचाने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो ये है वो बच्चे जो इन पर्वतों एवं वनों से जड़ी बूटियां एकत्र कर रहे थे। किंतु ये कार्य करते किसके लिए हैं? तथा ये बच्चे हैं कौन? कहां से आए हैं? इसकी मुझे छानबीन करनी होगी। मरकट, कहाँ है वो शिलाजीत? शीघ्र मुझे दो। अभिशप्ता है उसकी, अति अभिशप्ता। महाराज खरदूषण, मैंने आश्रम के बच्चों को औषधि लाने हेतु भेजा है। आप लोग तनिक समय प्रतीक्षा कीजिए, वे बच्चे शिलाजीत लेकर आते ही होंगे। प्रतीक्षा का समय नहीं है मरकट। लंकापति रावण ने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने की घोषणा कर दी है और उसके लिए उन समस्त राज्यों पर आक्रमण करने की योजना बनाई जा चुकी है जो असुर राज्यों के अधीन नहीं है। और सर्वप्रथम हम अंजन प्रदेश पर आक्रमण करने वाले हैं। केशरी को पराजित करेंगे तथा असुरों का शासन ध्वज फहराएंगे। किंतु उस विजय हेतु हमारी सेना को चाहिए बल और पौरुष। इसलिए चाहिए वो अमूद बूटी पाषाण पसीना जिसे शिलाजीत कहते हैं। महाराज, मैं अभी किसी को भेजता हूं उनको देखने के लिए। जाओ, जाकर देखो बच्चों को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। शीघ्र जाओ। जो आज्ञा। अब क्या होगा हमारा? अब तो वो असुर मरकट हमारा जीवन समाप्त कर देगा। उसके हाथों मरने से अच्छा है कि हम कहीं भाग जाएं। तुम सही कह रहे हो मित्र, हम सब एक साथ कहीं भाग जाएं। मित्रों, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक कार्य संपादित ना करने के कारण तुम भाग जाओगे? इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है मित्र। वो जड़ी लाना हमारे वश में नहीं है मित्र। इसीलिए तुम परिस्थितियों से अवगत नहीं हो ना, इसलिए तुम अनुभव नहीं कर सकते कि शिलाजीत लाना हमारे लिए अनिवार्य है। असफलता के कारण उस क्रूर के हाथों से मरने से तो अच्छा ही है कि सफलता प्राप्त करने के मार्ग पे मर जाओ। हमारे समक्ष अब एक ही मार्ग है, करो या मरो का। मित्रों, मैं तुम्हारी आतुरता एवं आवश्यकता दोनों को समझ गया हूँ। तुम सब निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए पाषाण पसीना अर्थात असुर मरकट की शिलाजीत मैं लाऊंगा। सच मित्र, तुम करोगे ये कार्य हमारे लिए? निस्संदेह,
एक सच्चा मित्र वही तो होता है जो संकट में घिरे हुए मित्र की सहायता करे। तुम सब मेरी प्रतीक्षा यहीं करना। मैं यूं गया और शिलाजीत लेकर यूं आया। को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। पाषाण पसीना शिलाजीत है शक्ति वर्धक औषधि। पाषाण पसीना शिलाजीत है शक्ति वर्धक औषधि। काले रंग की दिव्य औषधि ढूंढ रहे बजरंग बली। काले रंग की दिव्य औषधि ढूंढ रहे बजरंग बली। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। ढूंढत ढूंढत पाइन औषधि शिलाजीत मिली औषधि। ढूंढत ढूंढत पाइन औषधि शिलाजीत मिली औषधि। शिलाजीत खोजिन हनुमाना लोग कहे पाषाण पसीना। शिलाजीत खोजिन हनुमाना लोग कहे पाषाण पसीना। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। जौन काम को कर नहीं पावे ऊ कारज हनुमान बनावे। कहाँ गए होंगे ये बालक? मित्र, मैं किस प्रकार तुम्हारा आभार प्रकट करूं? तुमने अपने प्राण संकट में डालकर जो किया है वो तो केवल वही कर सकता है जो दया का सागर हो। बात दया की नहीं है, बात है विचार की। प्राणी को उस हर प्राणी की सहायता करनी चाहिए जो सही अर्थ में कुछ करने का प्रयास करे, जैसे कि तुम लोगों ने किया। कार्य कठिन होने के पश्चात तुम लोगों ने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास तो किया। उसके पीछे कारण क्या है ये नहीं देखना चाहिए, किया जाने वाला कृत्य देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जो बहुत भूख लगी मित्र। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। आओ आओ मेरे साथ। कहाँ गए होंगे ये बालक? पता नहीं शिलाजीत तुम्हें मिला भी या नहीं। चलो उस दिशा पर जाके देखते हैं। हे दुष्ट बालकों, कहाँ हो तुम? तुमने अपने विषय में तो कुछ बताया ही नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? अनाथों के विषय में जानकर क्या करोगे मित्र? अनाथ? तो क्या तुम्हारे हमारा कोई नहीं है इस संसार में। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, कैसे हैं, सिवाय इसके कि वे अश्व थे तथा हमारे जन्म के साथ ही
वे हमें इस गुरु पर्वत पे छोड़कर चले गए हैं। क्यों गए, कहाँ गए, हम कुछ नहीं जानते। अश्व संतान होने के कारण हमारे गुरु ने हमारा नाम अश्विनी कुमार रखा। अश्व संतान छोड़कर चले जाना यहाँ इस कुरु पर्वत पर, इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों। कहाँ दुष्ट बालको, 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 वो दुष्ट बालक। आ गए वो लोग, अब हमें जाना होगा। चलो चलो, फल खाना छोड़ो, हमें शीघ्र ही आश्रम पहुंचना होगा। हाँ हाँ, शीघ्रता करो, अथवा विलंब होने पर दंड मिलेगा। चलो। अरे रुको मित्रों, कहाँ जा रहे हो? नहीं मित्र, नहीं रुक सकते, हमें आश्रम पहुंचना होगा। अगर शीघ्र नहीं पहुंचे तो असुर हमें दंडित करेगा, बहुत कठिन दंड देगा। चलो चलो। मित्रों सुनो, मुझे आपकी दोनों संतानें मिल गई हैं गुरु माता। मुझे पूर्ण विश्वास है ये दोनों अश्विनी कुमार ही आपकी संतानें हैं। मैं इन्हें शीघ्र ही आपके पास लेकर आऊंगा माता, शीघ्र ही लेकर आऊंगा। निश्चय ही वो दोनों अश्विनी कुमार ही गुरु माता संज्ञा के पुत्र हैं। निश्चित वे किसी संकट में हैं। किसके आश्रम में रहते हैं? कौन इन बच्चों से इन दुर्गम क्षेत्रों से औषधियां एकत्र करवाने का कार्य करवा रहा है? पता लगाना होगा मुझे। मार्कंड, तुमने वैद्य धनानंद के आश्रम को अपने अधिकार में लेकर हम असुर जाति के लिए बहुत ही उत्तम एवं प्रशंसनीय कार्य किया है। तुम सत्य कह रहे हो खर। जो ददानक मनुष्यों एवं देवताओं के हित हेतु औषधि का निर्माण करता था, उस ददानक के औषधि ज्ञान से हम असुर लाभान्वित हो रहे हैं। अब हमें कोई नहीं पराजित कर सकता, कोई नहीं। किंतु मरकट, उस मधु विद्या का क्या हुआ जिसके प्रयोग से मृत प्राणी पुनः जीवित हो सकता है? उसके बारे में उसने बताया अथवा? महाराज, हमारे समस्त प्रयासों तथा समस्त यातनाओं के पश्चात भी उसने हमें वो विद्या नहीं बताई। हमने उसे भूखा रखा, कोड़े बरसाए, अग्नि का ताप तक दिया, तो वो यही कहता रहा चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, तो वो उस मधु विद्या को हम असुरों को किसी भी मूल्य पर नहीं बताएगा। यदि ये उसका हठ है तो ये हठ सूखी लकड़ी के समान टूटेगा। उसे वो विद्या बतानी ही पड़ेगी। मरकट, ले चलो हमें उस चचर वृद्ध वैद्य के पास। आइए महाराज, आइए। मेरे अनुसरण की दिशा तो उचित है। अश्विनी कुमार और बच्चे गए तो इसी दिशा में हैं। कौन हो तुम और इधर कहाँ जा रहे हो? अभी अभी इधर कुछ बालक गए हैं, मैं उन्हें ही खोज रहा हूँ। तो अब खोजना बंद करो और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों? ये क्यों कैसे जैसे प्रश्न मत करो मुझसे। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, उस पर अमल करो, अन्यथा तुम्हारे लिए अहितकर होगा। मुख जी, इसे वापस क्यों भेज रहे हैं? ये वानर हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इसकी विशेषता है कि ये दुर्गम से दुर्गम पहाड़ियों पर सुगमता से चढ़ जाता है। यदि इसे अपने साथ रखेंगे तो ये कहीं से भी जड़ी बूटियां ला सकता है। सत्य कहा तुमने। सुनो, पकड़ लो इसे
और ले चलो असुरराज मरकट के पास। ठहरो, ठहरो। अभी मैं कुछ आवश्यक कार्य में हूँ, इसीलिए अभी मैं तुम लोग के साथ नहीं चल सकता। तुम लोग रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और पकड़ो इसे। आगे मत बढ़ना, अन्यथा उचित नहीं होगा। देखो, मैं तुम सबसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न मत करो। कौन और बालक? बाधक बन रहा है तुम हमारे मार्ग में। सुनो, पकड़ लो इसे। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आगे बढ़ गए तो उचित नहीं होगा। आगे बढ़ो सुनो, पकड़ लो इसे। बता हमें उस मधु विद्या के विषय में। नहीं बताऊंगा, कदापि नहीं बताऊंगा। मधु विद्या के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा।
तुम असुरों को नहीं बताऊंगा। मारो मुझे, मारो, जी चाहे जितना दंड दो मुझे, लेकिन मधु विद्या का ज्ञान मैं तुम्हें नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो अपने प्राण दे। देखिए वैद्यराज ददानंद, एक सत्य बात बता दूं आपको, यदि आप हमें मधु विद्या के विषय में बता देंगे तो जो आपका शेष जीवन है ना, बहुत ही सुखपूर्वक एवं संपन्नता में व्यतीत होगा। यह दूसर का वचन है। वैद्यराज, हम असुर बहुत ही शीघ्र इस पूरे संसार को अपने आधिपत्य में लेने वाले हैं। पूरे संसार पर हमारा राज्य होगा। आक्रमण करेंगे हम इस पर, युद्ध होगा, और उस युद्ध में हमारे बहुतेरे योद्धा नहीं रहेंगे जिन्हें हम जीवित रखना चाहते हैं। उसके लिए हमें मधु विद्या की अति आवश्यकता है। तो अब तुम समझ गए कि हमें मधु विद्या का ज्ञान क्यों चाहिए। समझ गया, मैं भली भांत समझ गया। तुम असुर, संसार के संकट, हमारा साम्राज्य अति शीघ्र समाप्त होने वाला है। तुम्हारा अंत होना चाहिए खरदूषण, तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारा अंत होगा। अंत होगा, अवश्य होगा। इसी क्षण होगा, किंतु हमारा नहीं, तुम्हारा। तुम्हें अपनी इस विद्या पर बहुत अभिमान है ना। आज तुम्हें तुम्हारी ये विद्या नहीं बचा पाएगी। नहीं, मधु विद्या। क्या कर रहे हो खर? तुम्हें पता भी है यदि ये मर गया तो इसके साथ साथ मधु विद्या पाने की आशा सदा के लिए मर जाएगी। इसे जीवित रखना होगा, ज्ञान प्राप्त करने तक इसे किसी भी प्रकार जीवित रखना होगा। दैत्यराज, सभी बालक शिलाजीत लेकर आ गए हैं। मरकाट, इससे किसी भी प्रकार वह विद्या प्राप्त करो। शाम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार। आप चिंता ना करें महाराज, मैं इस हड्डी बुड्ढे का मुख खुलवा लूंगा। उगलेगा ये अपना ज्ञान, अतिशीघ्र उगलेगा। असुर रावण के लिए मैं तुम्हें यह विद्या कभी नहीं दूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अति उत्तम मरकाट, अति उत्तम। तुम्हारी विश्वसनीयता एवं दायित्व निर्वहन की क्षमता प्रशंसनीय है। शिलाजी जैसे दुर्लभ औषधि को एकत्र करवाना इस बात का प्रमाण है। इस औषधि से हमारी असुर सेना को बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। इस
औषधि से हमारी असुर सेना में शौर्य का संचार हो जाएगा। अब हमें युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अच्छा, तो ये असुर हैं जो इन बालकों से जड़ी बूटियां एकत्रित करवा रहे हैं। मरकट, जी महाराज। इस प्रकार इस गुरु पर्वत से औषधियां एकत्र करते रहो। लंकापति रावण तुम पर बहुत प्रसन्न होंगे। लंकापति रावण? इन औषधियों को हमारे साथ ले जाने का प्रबंध करो। जी महाराज। असुर, इन समस्त जड़ी बूटियों को भली भांति एकत्र करो। जी महाराज। असुर सैनिक, इन सभी बच्चों को पुनः लौ बेड़ी से बांध दो ताकि यहाँ से भागने ना पाए। ले जाओ यहाँ से। जी गुरुदेव। चलो। ये असुरगण इन बालकों का शोषण कर रहे हैं अलग, तथा कुरु पर्वत को औषधि विहीन कर रहे हैं सो अलग। मुझे इनके द्वारा औषधियों को नष्ट होने से रोकना होगा और इन बालकों को इनके बंधन से मुक्त कराना होगा, तभी तो अश्विनी कुमार भी मुक्त हो पाएंगे। क्या हुआ मित्र? मुझे ऐसा आभास हुआ है कि आश्रम में किसी ने प्रवेश किया है। क्या तुमने किसी की आवाज सुनी? कौन इस आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस करेगा मित्र? तुम निश्चिंत रहो। भ्राता, रोटी खा लो। भ्राता, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमारे माता पिता या हमें कष्ट सहने छोड़ गए? अश्विनी कुमार, मारुति, तुम यहाँ? मित्रा, तुम यहाँ कैसे आए? क्यों आए? मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाने आया हूँ। यह संभव है मित्र? तुम यहाँ से चले जाओ, शीघ्र ही चले जाओ। ये स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ये यातना गृह है। यदि असुरों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी हमारी तरह बेड़ियों से जकड़ देंगे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को बिना अपने साथ लिए यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। कहाँ जाओगे लेकर? किसके पास लेकर जाओगे? कोई है भी तो नहीं हमारा इस संसार में कि हम तुमसे कहे कि हमें इस नरक से निकालकर वहाँ पहुँचा दो। ना हमें अपने माता पिता की कोई सूचना है और ना ही उन्हें हमारी कोई चिंता। ऐसा मत कहो मित्र, तुम नहीं जानते तुम्हारी माता को तुम्हारी कितनी चिंता है। वो तुम्हारे ही ध्यान में जागती हैं और तुम्हारे ही ध्यान में सोती हैं। इसका अर्थ कि तुम हमारे माता पिता को जानते हो मित्र? हाँ, भली भांति जानता हूँ। हाँ, भली भांति जानता हूँ।
जो तुम कह रहे हो यदि वो सच है तो बताओ ना, कौन है हमारे माता पिता, कहाँ रहते हैं? सूर्यलोक में। सूर्यलोक में? सूर्यलोक में? हाँ, तुम्हारे पिता है सूर्यदेव। और तुम्हारी माता है देवी संज्ञा। हाँ, तुम्हारे पिता है सूर्यदेव और तुम्हारी माता है देवी संज्ञा। पिता सूर्यदेव और माता देवी संज्ञा? तो वो सब क्यों हमें इस गुरु पर्वत पर छोड़कर चले गए? किस कारण? ये लंबी कथा है, मैं अवश्य बताऊंगा तुम्हें, परंतु अभी यहाँ से चलो, शीघ्रता करो। मारुति, हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने हमारे माता पिता की सूचना हमें दी, किंतु हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा? किस बात की क्षमा? कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। परंतु क्यों? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारे गुरु यान असुरों के बंदी है। तुम्हारे गुरु? गुरु? कौन है तुम्हारे गुरु? महर्षि ददानक। उन्हीं ने हमारा पालन पोषण किया, हमें जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों का संपूर्ण ज्ञान दिया है। इसी ज्ञान अर्चन करने के क्रम में एक दिन। देखो बालकों, इस जड़ी बूटी को अच्छी तरह पहचान लो। ये जड़ी बूटी ज्वर के काम आती है। इस जड़ी बूटी की जड़ को उबाल कर पीने से तीव्र ज्वर अति शीघ्र चला जाता है। गुरुदेव, इस औषधि का नाम क्या है? इस औषधि को अश्वगंधा कहते हैं। गुरुदेव, इस औषधि के और कौन से गुण हैं? इस औषधि के गुणों के बारे में हम कल सविस्तार बात करेंगे। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग और क्यों कर रहे हो ऐसा अन्याय? छोड़ दो हमारे गुरुदेव को। छोड़ो मेरे गुरुदेव को, छोड़ो। अरे मत मारो मेरे बच्चों को। क्यों कर रहे हो ऐसा अन्याय? क्या चाहते हो तुम लोग? ऐसा ददानक तुम्हारी दास्ता, और अब तुम पर, तुम्हारे इन बच्चों पर, दोनों पर हमारा अधिकार होगा, और तुम्हारा औषधि ज्ञान हम असुरों के काम आएगा, समझे? हम असुरों के काम आएगा, समझे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने ज्ञान और औषधियों का दुरुपयोग कभी नहीं होने दूंगा। ददानक, तुम्हारा ज्ञान तो हम तुमसे लेकर रहेंगे। यदि सीधी तरह से नहीं दोगे तो हम वक्र विधि अपनाकर तुम्हारे इन अबोध और फूल से बच्चों को बंदी बना लेंगे। बंदी बना लो सबको। नहीं, नहीं। और उस दिन से ही उन्होंने हमें बंदी बना लिया। गुरुदेव को कहाँ रखा है पता नहीं। उन्हीं के आदेश पर हम जड़ी बूटी एकत्र करते हैं। हम अपने गुरुदेव को बगैर लिए यहाँ से नहीं जा सकते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गुरुदेव को भी खोज लूंगा और उन्हें भी अपने साथ ले चलूंगा। अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे गुरुदेव को खोजने।
औषधियों को और पूरी सेना में वितरित कर दो। जो आज्ञा महाराज। ये तो चील की ध्वनि है। हाँ, और ये हमारा गुप्तचर शुक है। प्रणाम। कौशुक, क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैं अभी अभी अंजन प्रदेश से आ रहा हूँ। 2 दिवस पश्चात मारुति का जन्म दिवस मनाया जाएगा। उस उत्सव में सारा नगर सम्मिलित होगा। परिणाम स्वरूप किसी भी आक्रमण के लिए तैयार नहीं होगा। मेरी समझ से हमें उसी समय अंजन प्रदेश पर आक्रमण कर देना चाहिए। तुम्हारा विचार उत्तम है शुक। जब संपूर्ण अंजन प्रदेश मारुति का जन्मोत्सव मनाने मगन होगा, ठीक उसी समय हम उस पर आक्रमण करेंगे। इससे उन्हें संभलने और समझने का अवसर नहीं मिलेगा। और पूरे अंजन प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लेंगे। 2 दिन उपरांत उस मारुति का जन्म उत्सव है और हम पूरे अंजन प्रदेश को उसके मरण दिवस में परिवर्तित कर देंगे। युद्ध की तैयारी करो। महाराज खरदूषण की, महाराज खरदूषण की, महाराज खरदूषण की। कुछ भी हो जाए, मुझे वैद्य गुरु दंडक को खोजना ही होगा।